और इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें जो उत्तर कोरिया से आ रही है, जहां पर इस समय रूस के विदेश मंत्री मौजूद हैं। विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव इस समय उत्तर कोरिया के दौरे पर है। दूसरा दौरा है उनका और जिसमें वो उत्तर कोरिया के साथ सामरिक और रणनीतिक स्तर पर बातचीत हो रही है। उत्तर कोरिया पहुंचने पर रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने कहा कि रूस के साथ जंग में उत्तर कोरिया के सैनिकों का शामिल होना दिखाता है कि दोनों देशों में रिश्ता कितना ज्यादा मजबूत है। कुर्स्क इलाके को खाली करने में उत्तर कोरिया के सैनिकों की बहुत बड़ी मदद रूस को मिली थी और अब यही कहा जा रहा था कि जब रूस के सैनिक सुमी इलाके के अंदर बड़े अटैक्स करेंगे तब भी नॉर्थ कोरिया की तरफ से बड़े, आप कह सकते हैं, जत्था होगा या फिर बड़े सैनिकों का एक बड़ा ग्रुप होगा जो लगातार रूस पहुंच सकता है। रविंद्र सचदेव सर, नॉर्थ कोरिया एक ऐसे अलायंस के तौर पर, एक ऐसे साझेदारी दोस्त के तौर पर इस समय रूस के साथ काम कर रहा है जो ना सिर्फ उसको वेपन सप्लाई कर रहा है बल्कि सोल्जर्स ऑन फुट या सोल्जर्स ऑन ग्राउंड भी मुहैया करा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। और देखा जाए तो बहुत ही लॉजिकल पार्टनरशिप दिखती है। नॉर्थ कोरिया को तेल चाहिए, नॉर्थ कोरिया खुद सैंक्शंस में है इतनी बड़ी, राइट। उसको तेल चाहिए, उसको इनफैक्ट एग्रीकल्चर आइटम, फूड वगैरह भी चाहिए, रशिया सप्लाई कर सकता है। कुछ हाई एंड टेक्नोलॉजीज चाहिए उसे, खासकर स्पेस के लिए और सबमरीन्स के लिए, वो भी रशिया दे सकता है। इधर रशिया को यस मैन पावर दे सकता है। और याद रखिए, नॉर्थ कोरिया का भी जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ही फैला हुआ है। पिछले 50 सालों से नॉर्थ कोरिया केवल जंग की तो तैयारियां कर रहा है, फैक्ट्रीज बना बना करके, राइट। तो बहुत ही लॉजिकल दिखता है दोनों का पार्टनरशिप। तो सोल्जर्स वाइज करीब आई थिंक 20-30 कुछ 40,000 की बात हो रही है और जाएंगे नॉर्थ कोरिया से रशियन की तरफ से लड़ने को। मैं क्विकली वापस, अगर आप इजाज़त दें तो आता हूं, जो कि ट्रंप का बता रहे थे ना, कीथ केलॉग आ रहे हैं मंडे को और क्या हो रहा है। देखिए, अभी से पहले कीथ केलॉग अपॉइंटेड थे यूक्रेन के लिए एनवॉय, पर जो ज़्यादा एक्टिव था वो था स्टीव विटकॉफ। याद है, पुतिन से भी स्टीव विटकॉफ मिले थे। वो ऑफिशियली तो इजराइल गाजा वॉर के लिए थे, ईरान के लिए भी, ट्रंप के फ्रेंड हैं, वो मिल रहे थे पुतिन से। और कीथ केलॉग पीछे हो रखे थे। अब ये दिखता है कि कीथ केलॉग फ्रंट में आ रहे हैं। हो क्या रहा है कि ट्रंप के जो एडवाइजर्स हैं उनमें भी कॉन्फ्लिक्ट है और ट्रंप उनकी बात सुनता है। तो एक विंग जो था पहले, जो कह रहा था कि हमें कोई इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, उन्हें अपने अपने उस पर रहने दो इत्यादि, वो विंग थोड़ा पीछे हो गया है। और वो विंग जो कहता है कि नहीं, हमें यूक्रेन के सपोर्ट में कुछ एक्टिव होना चाहिए, वो आगे हो गया है। खास करके ईरान में इनका जो सक्सेस दिखा, बिल्कुल। तो मागा सपोर्टर्स को लगता है, जो पहले कहते हैं हम टोटल आइसोलेशन में रहेंगे, वो कहते हैं इंटरनेशनल में हम कुछ कर सकते हैं, क्यों ना करो। तो वो एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। सर, यही तो बात है कि देखिए, जैसे ही अमेरिका ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली वैसे ही रूस भी अपनी स्ट्रैटेजी बदल रहा है।